हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, इस विंटर के सीजन में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिससे आप लोग अपने गार्डन को सजा सकते हैं। और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं भी खिलते हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। जैसा कि आप लोग ये सभी प्लांट्स देख रहे होंगे जिसका नाम है कोलियस। फ्रेंड्स, कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है जिसके बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आते हैं। उसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मेरे पास भी 15 से 16 वैरायटी है कोलियस की। तो अगर फूलों की कमी आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे ये प्लांट्स, जिसका नाम है कोलियस, तो आप लोग इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही हार्डी प्लांट के कलेक्शन में आते हैं। बहुत ही आसानी से ये सभी प्लांट्स आप लोग कटिंग से लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं अपने गार्डन को। ये प्लांट्स बिल्कुल सालों साल चलने वाले होते हैं। आप लोग इसकी पत्तियों की बनावट, पत्तियों का कलर देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। इसकी पत्तियां खास करके जानी जाती है ये अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए। तो आप लोग भी इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। देख सकते हैं इसकी पत्तियां। आप लोगों को नर्सरी में ये प्लांट्स 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर प्लांट्स थोड़ा सा मैच्योर लेंगे, बड़े लेंगे, 5 से 6 इंच के गमले में लगे हुए, तो आप लोगों को 50 से 60 रुपीज़ में मिलेंगे। और अगर आप लोग छोटे छोटे प्लांट्स लेंगे पॉली बैग में लगे हुए तो 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ में मिलेंगे। एक बार अगर आप लोग कोई भी कलेक्शन इसका ले आएंगे तो आप लोगों के पास ये प्लांट्स बिल्कुल बने रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। ये सभी प्लांट जो आप लोग देख रहे हैं, पीछे वाली वैरायटी जो है, मैं बिल्कुल 5-6 सालों से अपने गार्डन में बिल्कुल मेंटेन कर कर रखी हूँ। और 5 से 6 महीना पहले मैं कुछ कुछ वैरायटी और ऐड की थी, 3-4 वैरायटी, उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर की थी। देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं देखने में, बिल्कुल कलरफुल, नए नए बनावट, नए नए कलर, और बहुत ही कम केयर में चलते हैं। इसे बहुत ज़्यादा कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है, कोई कीट पतंग भी नहीं लगते हैं। कोई बिगनर भी इसे बहुत ही आसानी से अपने पास बनाकर रख सकता है कलेक्शन। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है और इसके फूल आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके फूल पसंद आते हो तो फ्लावर को भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। नहीं तो फ्रेंड्स, इसके फ्लावर बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, तो आप लोग चाहे तो इसको कट कर दें। फ्रेंड्स, आप लोग फ्लावर को कट कर देंगे तो न्यू न्यू ग्रोथ निकलेंगे और आपका प्लांट्स बिल्कुल घना होता जाएगा, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ही आसानी से कटिंग से ही लग जाते हैं। और अगर आप लोग फ्लावर को ज़्यादा देर तक अपने प्लांट्स पर रहने देंगे तो ये फिर धीरे धीरे सीड्स बनाने लगेंगे। सीड्स जब बनाने लगते हैं कोई भी प्लांट्स, तो आप लोगों को पता है कि प्लांट की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर इसकी कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है तो इसके सीड्स बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे प्लांट्स मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इसके फ्लावरिंग को ऊपर से कट करते जाएंगे तो प्लांट हमारा बिल्कुल घना बनते जाएगा। चलिए बताते हैं इसको किस साइज में लगाना चाहिए गमले में। इसके लिए बिल्कुल 5 से 6 इंच का गमला सफिशियंट है और इसे बहुत ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सिमम इसे आप लोग 8 से 10 इंच के गमले में लगा कर रख सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में भी बहुत ही अच्छे से प्लांट्स चल जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं छोटे छोटे से जो पॉली बैग आते हैं नर्सरी से, जब हम लोग प्लांट्स लाते हैं उसी में मैं कटिंग लगा कर रखी हुई हूँ। जब फ्रेंड्स ये प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, 6 से 8 महीने जब चल जाते हैं, तो ये नीचे की पत्तियाँ धीरे धीरे कर कर पुरानी पत्तियाँ गिर जाती है और ऊपर न्यू न्यू ग्रोथ करते रहते हैं। तब ये प्लांट्स दिखने में अच्छे नहीं लगने लगते हैं उतना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि ब्रांच की प्रूनिंग कर देनी है, कटिंग कर देनी है। उस कटिंग को आप लोग कटिंग के थ्रू लगा लें और जहाँ से ब्रांच आप लोग कट किए हैं वहाँ से न्यू न्यू ब्रांच आप लोगों को निकलेंगे, तो प्लांट्स बिल्कुल घना बनकर तैयार होते रहेगा। कटिंग जब भी लगाएं तो आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि कटिंग उनकी नहीं लगती है। कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स कोई भी प्लांट्स में नोड एरिया ज़रूरी होती है, जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम लोग नोड बोलते हैं। तो उस एरिया को आप लोगों को मिट्टी में इंसर्ट करना है, ना कि प्लेन एरिया जो बीच में आप लोग देख रहे हैं
वहाँ से कोई भी रूटिंग नहीं निकलेगी रूटिंग जहाँ पर पत्तियाँ निकल रही है वहीं से रूटिंग निकलेगी। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें आप लोग कि जब भी कटिंग लगाएं तो जहाँ से पत्ती निकलती है वो वाली एरिया बिल्कुल मिट्टी में ज़रूर इंसर्ट करें, ना कि प्लेन वाली एरिया। अगर आप लोग प्लेन एरिया जो है वहाँ पे उसको इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स तो वो गलकर ख़राब हो जाएंगी और आपकी कटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि उसको रूट्स निकलने के लिए वो पॉइंट है ही नहीं जो हम लोग बोल रहे हैं नोड पॉइंट। तो इस बात का किसी भी कटिंग को जब आप लोग लगाते हैं तो ध्यान रखें। बहुत सारे होते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं कटिंग लगती है, तो यही गलती वो लोग करते हैं क्योंकि बिगिनर लोगों को पता नहीं होती है। वो बस सिर्फ ब्रांच कट किए और कटिंग लगा दी। इसके नोड एरिया तो दूर दूर हैं, और अगर किसी किसी ब्रांच के जैसे गुड़हल का लगाते हैं, गुलाब का लगाते हैं, तो उसमें नोड एरिया नज़दीक नज़दीक होती है। तो कोशिश करें आप लोग कि 2 से 3 नोड एरिया जो रहती है वो मिट्टी में इंसर्ट हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कटिंग जब भी लगाएं तो हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखें। इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में न रखें, बहुत ज़्यादा इसे हिला डुला कर आप लोग देखा ना करें बार बार कि कटिंग लगी या ना लगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो खैर कोलियस का प्लांट है तो इसके रूटिंग बिल्कुल 8 से 10 दिनों में ही निकल जाएंगे। सॉफ्ट वुड के कलेक्शन में ये प्लांट आते हैं, लेकिन गुड़हल हाइबिस्कस जो होते हैं, गुलाब, वो सब हार्ड वुड के कलेक्शन में आते हैं। उसमें रिजल्ट निकलने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो कटिंग लगाना बिल्कुल पेशेंस का काम होता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने छोटे छोटे पॉली बैग में ही प्लांट्स लगे हुए हैं और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सभी बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के आप लोगों को दिखा पा रही हूँ मैं। और भी फ्रेंड्स बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है। मुझे अभी कहीं 10 से 15 दिनों के लिए बाहर जाना था, तो बस मैं छोटे छोटे से पॉली बैग में कटिंग लगाकर चली गई थी, ताकि कोई भी ब्रांच हो, कोई भी प्लांट हमारे ख़राब हो तो हमारे पास कटिंग बिल्कुल बनी रहे। इसीलिए मैं कटिंग लगा कर चली गई थी ताकि ब्रांच हमारे पास बचे रहें, क्योंकि दूसरे लोग जब पानी डालते हैं तो कभी कम कभी ज़्यादा डाल देते हैं तो प्लांट ख़राब होने का चांस होता है। और ये सभी कलेक्शन मैं बहुत ही मुश्किल से बनाई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे कलेक्शन प्लांट के ख़राब हो। इसीलिए मैं कुछ कुछ प्लांट्स की कटिंग जहाँ जगह मिला मुझे मैं लगाती गई, छोटे छोटे पॉली बैग में भी, गमले में भी। इसी तरीके से हमारे प्लांट के कलेक्शन बिल्कुल बने रहते हैं, क्योंकि जब एक बार कलेक्शन मिलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है न्यू न्यू ब्रांच न्यू न्यू कलेक्शन बनाने में। इसको आप लोग देख रहे हैं, मैं 6 इंच के हैंगिंग पॉट जो होते हैं उसमें लगाई हुई हूँ प्लांट, और बहुत ही घना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए आप लोग बेल्डन बनाएं, कंस्ट्रक्शन सैंड जरूर मिलाएं अपने मिट्टी में, ताकि मिट्टी बेल्डन रहती है तो हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता तो नहीं होती है, बस कम से कम आप लोग 2 महीने में एक बार ज़रूर खाद दे दें, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ लगभग बनी रहे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई खाद की आवश्यकता नहीं, ये है सीवीड ग्रेनुअल्स और ये है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो आप लोग 2 महीने में भी एक बार दे देंगे तो बिल्कुल ही आसानी से प्लांट्स अपने ग्रोथ बनाते रहेंगे। ग्रेन्यूल्स को देख रहे हैं 8 से 10 दाना बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मिट्टी ही जब बनाते हैं हम लोग तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद बनाकर मिट्टी जब बनाते हैं तो इसके लिए ये सफिशिएंट है। इसमें बहुत ज़्यादा तो कोई फ्लावरिंग नहीं चाहिए होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो भी खाद आप लोग दें, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें, जैसे चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती को आप लोग थोड़ा सा पानी में भिगोकर इसमें आप लोग डाल सकते हैं। 1 से 2 दिनों के लिए भिगा दें और इसमें हल्का सा सादा पानी मिक्स कर कर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है चाय की पत्ती में, जो हमारे पौधे की पत्तियों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। 2 महीने में एक बार चाय की पत्ती वाली फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। 2 महीने में एक बार कोई भी आप लोगों के पास लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, या तो सीवीड का या तो ग्रैन्युल्स फॉर्म में जो भी डाल दें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट्स मेरे पास सीड से खुद ब खुद जर्मिनेट हुए हैं और ये नई वैरायटी मेरे पास आ गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इसका कटिंग भी मैं 2-3 लगाकर रेडी कर ली हूँ, ताकि ये कलेक्शन हमारे पास बने रहे। सीड्स से खुद ब खुद जर्मिनेट हो गए हैं और ये कलेक्शन मेरे पास था नहीं, तो बिल्कुल ये नया कलेक्शन मुझे देखने को मिला था। और ये प्लांट्स भी मेरे पास सीड्स से ही जर्मिनेट हो गए हैं, जैसे सीड्स बनते हैं कोई कोई, तो उससे खुद ब खुद जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन इस प्लांट के कलेक्शन है मेरे पास।
तो इस प्लांट का मेरे पास पहले से ही था और सीड से भी यही प्लांट जर्मिनेट हुए हैं। तो इस प्लांट्स को भी सीड से जमे हुए थे तो मैं निकाल कर इसे अलग कर ली हूँ। इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं आप लोग कि कितनी बड़ी-बड़ी और बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर के आते हैं, जैसे मखमल वाला कपड़ा जो होता है वेलवेट वाला, बिल्कुल उस तरीके का टेक्सचर इसका आता है। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा गर्मी में रखने से बचाएं आप लोग। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसे पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी इसे पसंद नहीं है। सुबह के 1-2 घंटे की धूप में आप लोग रखें गर्मियों में, और ठंडियों में आप लोग 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैं बता रही थी, कहीं जाने की वाली थी तो बस मैं जो कलेक्शन था उसका मैं कटिंग लगाते गई जहाँ-तहाँ, कि अगर आऊँ मैं तो कोई भी 1-2 प्लांट्स बच जाए मेरे, ताकि मैं उसे कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत हैं और ये सभी कलेक्शन को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए छोटे-छोटे से पॉली बैग में, छोटे-छोटे से गमले में, जहाँ कहीं भी जगह मिला भर, लेकिन सभी प्लांट्स बिल्कुल जर्मिनेट हो गए हैं। कोई भी ऐसा प्लांट्स नहीं है जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। देख सकते हैं ये अलमंडा का प्लांट है, मैं उसमें इसके एक ब्रांच लगा कर गई थी, बिल्कुल ये चल गए हैं। अब इसे आई हूँ घर पे तो अब कुछ दिनों में इसे अलग कर लूँगी, ताकि ये सभी प्लांट्स हमारे पास बने रहें। खैर, ज़्यादा कोई प्लांट्स हमारे ख़राब नहीं हुए थे, सभी प्लांट अच्छे थे। तो इसलिए आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।